जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति में। दर्शकों, विगत 23 फरवरी 2025 को बैंगलोर महानगर धन्य हो गया और इस धरा का कण कण वैराग्य की सुगंध से महक उठा, क्योंकि इस दिन श्रमणी सूर्या, शासन चंद्रिका, प्रवचन प्रभाविका, स्पष्ट वक्ता, उपप्रवर्तनी गुरु माँ डॉक्टर श्री दर्शन प्रभा जी महाराज साहिब का 50वां स्वर्णिम दीक्षा जयंती महामहोत्सव परम उल्लास के साथ मनाया गया। ये आयोजन राष्ट्र संत, दक्षिण सम्राट, घोर तपस्वी, उप प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री नरेश मुनि जी महाराज साहिब, युवा मनीषी श्री शाली भद्र जी आदि ठाणा, संघ गौरव पूज्य श्री समकित मुनि जी महाराज साहिब, पूज्य श्री चंदन प्रभा जी महाराज साहिब, पूज्य श्री सुप्रभा जी महाराज साहिब, पूज्य डॉक्टर श्री प्रतिभा जी महाराज साहिब आदि अनेक साधु एवं साध्वी वृंद की पावन निश्रा में संपन्न हुआ। इस आयोजन की एक खास बात ये भी रही कि इसमें 1008 सामूहिक सजोड़े सामूहिक प्रकल्प भी हुआ। साथ ही उपस्थित सभी साधु साध्वी वृंद और अनेक गुरु भक्त श्री संघ ने गुरु माँ के प्रति अपने सुंदर मनोभाव व्यक्त किए। इसीलिए ये कार्यक्रम उप प्रवर्तनी गुरु माँ डॉक्टर श्री दर्शन प्रभा जी महाराज साहिब के लिए एक यादगार बन गया और उनके भक्तों के हृदय पटल पर सदा अंकित रहेगा। कार्यक्रम का कुशल संचालन युवा मनीषी श्री शाली भद्र जी महाराज साहिब ने किया। गुरुवर ने अपनी मंगलवाणी से कार्यक्रम की शुरुआत की और फिर संघस्थ वैरागनों ने गुरु माँ के प्रति अपने मनोभाव व्यक्त किए। बहुत ही सुंदर, सुनहरा, नयन रम्य, चित्ताकर्षक, मनोहारी, नंदन मन सा ये दृश्य आज हमें यहाँ प्रतिभासित हो रहा है, देखने को मिला है, दृष्टिगोचर हो रहा है, दृष्टिपथ पर आ रहा है। आज का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम, आज का ये महत्वपूर्ण दिवस, जिन्होंने 50-50 साल जिंदगी के संयम के सफ़र में पूरे कर दिए, संयम के सफ़र में जिन्होंने जिंदगी को झोंक डाला, उनके लिए आज का ये स्वर्णिम दिवस, स्वर्णिम प्रभात, स्वर्णिम सूर्योदय, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महनीय, विशिष्ट अवदानों को लेके आज के दिन की हम बात कर रहे हैं। जो कभी एक माला भी नहीं गिनता था, आज वो दिन की 2-2, 3-3 सामायिक करता है। ओ गुरु माँ, आपने नास्तिक को आस्तिक बनाया है। You know, you will always see these 3 things in my Guru Ma. Smiling face. You can see to my Guru Ma anytime, whether she is a sick or thin, but always smiling face. My Guru Ma saying a smile. A smile is the world's biggest invitation card. If you want make someone yours, just a smile, and there not have any side effects to smile. गुन्नी मैया, आप जैसे एक मिल जाए तो क्या जरूरत है हजारों की। कभी हार ना मानो खुद से, आपका जोश इतना दमदार हो, गॉड और गुरु की कृपा से आपकी जीवन की यात्रा इतनी शानदार हो। जिनके चरण युगल, जिनके ही चरणों का स्पर्श करके हजारों हजार लोग पत्थर से प्रतिमा का रूप ग्रहण कर चुके हैं, जिनके नयन कमल वरदान है। आज गुरु माँ के 50वें दीक्षा दिवस के लिए मैं उपलक्ष्य में मैं क्या अर्पण करूं? कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए कुछ ही समय व्यतीत हुआ था कि पूज्य गुरु माँ डॉक्टर श्री दर्शन प्रभा जी महाराज साहिब का मंगल आगमन हुआ। पुण्यशाली गुरु भक्त हर्षोल्लास के साथ उन्हें कार्यक्रम स्थल पर लेकर आए। आइए, आपका सत्कार है, हमारी लाइफ के अंदर आया है। आज मेरा रोम रोम हर्षित है, क्योंकि आज मेरे गुरु माँ की 50वीं दीक्षा जयंती आई है। आज मैं बहुत खुश हूँ। कहते हैं जो प्यासों की बुझाए प्यास, ऐसे गुरु माँ हमारे हैं। जो प्यासों की बुझाए प्यास, ऐसे गुरु माँ हमारे हैं। करे शंका का निदान, ऐसे गुरु माँ हमारे हैं। ये रचना धन्य है गुरु माँ, आपके गुण गाने से झलक अरिहंत की दिखती, ऐसे गुरु माँ हमारे हैं। आया है दीक्षा दिवस, छाई है खुशियाँ अपार। संयम दिवस है, दीक्षा दिवस है, बंधन हो 12,000।
संयम दिवस है दीक्षा दिवस है बंदन हो 12,000 आया है दीक्षा दिवस छाई है खुशियाँ अपार संयम दिवस है दीक्षा दिवस है बंदन हो 12,000 बंदन हो 12,000। ऐसी गुरु माँ को पाकर हमारा जिन शासन, हमारा श्रवण संघ और गुरु पुष्कर परिवार थैंकफुल है, थैंकफुल है, थैंकफुल है। यानी ऐसी गुरु माँ को पाकर हम अपने आप को क्या मानते हैं? गौरवान्वित मानते हैं। कामधेनु महिला मंडल अपनी प्रस्तुति लेके उपस्थित है, पधारे। अपनों के प्रति प्यारा सा एहसास, संघ के प्रति समर्पित, युवाओं को जोड़ने की ताकत रखते हैं। छोटे गुरनी मैया सभी को बहुत प्यार से समझाते हैं। सिंसियर हमारे गुरुवर्या अपने काम के प्रति हमेशा खरे उतरते हैं। हेल्पफुल हमारे दर्शन प्रभाजी मरासा संघ समाज के लिए और छोटी छोटी सभी सत्यों के हर कार्य के लिए हमेशा हेल्पफुल और हर परोपकार से तत्पर रहते हैं। हर किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं हमारे गुरु मैया। रियलिटी ऑफ संसार यानी संसार असार है, यही संसार के बारे में परिचय देने के लिए हमारे गुरु माँ तत्पर रहते हैं। लाइफ के अंदर गुरु आते हैं तो हमारी पूरी लाइफ को, पूरे जीवन को परिवर्तन कर देते हैं। और ऐसे ही मेरी लाइफ के अंदर कल जैसे गुरु माँ ने फरमाया था समदड़ी के अंदर 1996 के चतुर्मास के अंदर मुझे आप श्री की सन्निधि, आप श्री का सानिध्य, आप श्री का सत्संग मिला और आपने ही मेरे अंदर वो बीजारोपण किया। त्याग और संयम की उत्कृष्ट साधना है, त्याग और संयम की उत्कृष्ट साधना है। दीक्षा दिवस की करते हैं बारंबार अनुमोदना, दीक्षा दिवस की करते हैं बारंबार अनुमोदना। गुरुनी मैया के चरणों में सत सत वंदना। आगे हमारी बहनें पुष्कर महिला मंडल। ओ भगवान, अरे ओ कोई बोलो रिया हो फलोन जी, कोई आको दन चाय सीजे थोरे त्रिवेणी संगम है वटे कह की डुबकी लगावाती हैंग पाप धुली जाए। India to visit the Taj Mahal. For my vacation, I came to India and I met so many sadhus and sadhuis. I did the darshana of so many sadhus and sadhuis. Oh, 50 years of dedication and commitment towards Jainism. It is impeccable. ओ मैं तो साढ़े पंजाब विच आई हाँ दर्शन प्रभा जी दे 50वीं दीक्षा दिवस मनाने के लिए। ओए कोई छोटी मोटी गल नहीं है। मारवाड़ थी ऐसा लोग कहवे नहीं जटे नहीं पुगे रेलगाड़ी वटे पुगे मारवाड़ी। तो मैं दूर हूँ, गुरु माँ ने 50वीं दीक्षा दई देवाने ऐसा अदा नानी எல்லா இடத்துலருந்து சுத்திட்டே வந்துட்டு இருக்கேன், வெள்ளோர் போயிட்டு வந்துட்டேன்। मैं मेरे यूपी वालों की तरफ से आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं आज आपको पाटे पर नजर आ रही हूँ तो इसके अंदर सारा श्रेय, सारा क्रेडिट मैं यदि किसी को देना चाहती हूँ वो मैं अपनी गुंडी मैया को देना चाहती हूँ। और बस मैं आपके इस स्वर्णिम संयम दिवस पर इतना ही कहना चाहती हूँ, गुंडी मैया आप स्वस्थ रहे। और अब गुरु माँ दर्शन संयम स्वर्ण जयंती महामहोत्सव समिति के अध्यक्ष श्रीमान प्रकाश चंद जी साहब भूरट पधारे। यह हमारे परम सौभाग्य है कि आपका स्वर्णिम दीक्षा महोत्सव तप त्याग द्वारा मनाने के शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ है। गुरु माँ स्वर्ण जयंती महोत्सव समिति चरणों में करती वंदन हजार, जुग जुग जियो गुरुनी मैया, करो यह अभिनंदन प्रशस्ति स्वीकार। अभिनंदन वंदन करता है गुरु माँ दर्शन स्वर्ण जयंती महोत्सव समिति बेंगलोर। प्रशस्ति पूज्य महासती जी के चरणों में प्रश्न कर रहे हैं। और गुरु ज्येष्ठ पुष्कर से आराधना भवन के अध्यक्ष इस कार्यक्रम महोत्सव समिति के प्रमुख संयोजक श्रीमान नेमीचंद जी साहब सालेचा संक्षिप्त में अपनी बात रखें। और हम अकीपेट संघ आपके चरणों में होली चातुर्मास की विनती रखते हैं। अगली कड़ी में अशोक जी राका सेंट्रल बेंगलोर सेंट्रल के अध्यक्ष और परम गुरुभक्त भामाशाह समाज रत्न श्रीमान अशोक कुमार जी साहब राका
पधारे। मैं वंदन करता हूँ 50वें रिक्शा महोत्सव पे भगवान महावीर जैन हॉस्पिटल की तरफ से। हमने नमीचंद जी दलाल और महावीर जी महेंद्र जी मेहता के द्वारा समाचार जब आप तुमकुर विराज रहे थे कि भाई गुरुदेव 23 तारीख को गुरडी में दर्शन प्रभा जी का 50वां दीक्षा दिवस मना रहे हैं, तो उस विनती को स्वीकार करके आप उग्र विहार करके आज इस समारोह में उपस्थित हुए हैं। अगली कड़ी में श्रीमान श्रवण कुमार जी साहब लोढ़ा, श्रवण कुमार जी साहब लोढ़ा गुरुदेव और गुरुमा के सांसारिक परिवार से, उनके भ्राता श्रीमान श्रवण कुमार जी साहब लोढ़ा, वीर भ्राता श्रवण कुमार जी साहब लोढ़ा। गृहस्थ जीवन में जब हम बच्चे थे तो मेरी और दर्शन प्रभा जी, उस समय जो सरोज बहन थी मेरी छोटी हैं, हम दोनों की बहुत पटती थी। बहुत हमने उस समय अटकेलियां करी। डॉक्टर दर्शन प्रभा जी मानसा, उनका डेयरिंग पावर, उनका डिसीजन पावर, डीइंग पावर, डिजायर पावर इतना पावरफुल है। उनकी समझ शक्ति, इच्छा शक्ति, निर्णय शक्ति, उन्होंने सारी चीजें गुरु चरणों में क्या करी है, समर्पित की है। इतने लंबे समय तक आपने शांति का दान दिया है और जिस लक्ष्य को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं वो लक्ष्य अभी आपका पूरा नहीं हुआ है। प्रभावना लेने का लक्ष्य शायद आपका नहीं रहा होगा। गौतम प्रसादी का भी लक्ष्य लेकर शायद आप यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए होंगे। क्या जिनके 50 साल स्वर्णिम वर्ष संयम का और आज जिस मुकाम पर वो महान साध्वी विराजमान हुई है, इस मोड़ पर आकर के उनके मन में क्या चल रहा है, और जब तक उनको आप सुनोगे नहीं तब तक मेरे हिसाब से अगर आपके भीतर हलचल हुई तो आप यहाँ आए हो लेकिन खाली ही जाओगे। जिंदगी सिंदूर है पूर्व दिशा का, जिंदगी का काम है नया सूरज उगाना। सभी वक्ताओं की मनोभाव सुनने के बाद गुरु माँ डॉक्टर श्री दर्शन प्रभा जी महाराज साहिब ने सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने मनोभाव व्यक्त किए। ऐसे कितने साधुओं का मुझे सपोर्ट मिला और मेरी सारी गुरु बहनें जिनका मुझे क्या मिला, सपोर्ट मिला। मेरी मासी गुण नहीं, परम पूज्य दिव्य प्रभा जी महाराज साहब, उनका भी मुझे बहुत बड़ा क्या सपोर्ट मिला। उसके बाद मेरी जितने भी शिष्याएं हैं उन सब का भी मुझे क्या मिला, सभी मिला। उसके बाद ये समाज श्री संघ का मुझे सबसे बड़ा सपोर्ट मिला। अगर आज श्री संघ का सपोर्ट नहीं मिला होता तो मैं आज इस मुकाम पे नहीं पहुंचता। और श्री संघ का समय समय पे मुझे क्या मिला, सपोर्ट मिला। आज बॉम्बे के जितने भी श्री संघ है, जितने भी महिला मंडल है, जितने युवा मंडल है, उन सबको मैं क्या करती हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। और जितने भी आज गुरु भक्त, गुरु ज्येष्ठ पुष्कर सेवा समिति और गुरु दर्शन स्वर्ण जयंती सेवा समिति, जिसके अंदर इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है, बड़ा प्रयास किया है, उनको भी मैं क्या देती हूँ, साधुवाद। और उसके बाद सबसे ज्यादा सहयोग अगर दिया है तो मेरे महावीर जी मेहता, जिनका मुझे क्या मिला है, हर समय क्या मिलता रहा, सहयोग मिलता रहा। और कॉन्फ्रेंस बिहार ग्रुप, किस किस का नाम लूं, किस किस का छोड़ूं, आप सब मेरे अपने हैं। अंत में उप प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री नरेश मुनि जी महाराज साहिब ने भी अपने मंगल उद्गार व्यक्त किए। जो आत्मा के लिए श्रम करता है वो ही सच्चा श्रमण कहलाता है। इनके अंदर बेखूबी है। आज भी इतनी बड़ी अवस्था में कितनी साधुओं की गोची ला करके हमने देखा। छोटी साधुओं के कपड़े धोते हुए किसी की भी सेवा का मौका आ जाए, ये हाथ से नहीं जाने देते। तो श्रम इनके जीवन का अभिन्न अंग है। और तीसरा शब्द आता है साधु। सहन करे वो साधु। जिसके अंदर सहन करने की ताकत नहीं है वो साधु नहीं बन सकता। इन्होंने कितना सहन किया है, सबका सहन किया।
जब तक व्यक्ति सहन नहीं करता वहां तक वो कुंदन नहीं बनता। और भी कई विशेषण हो सकते हैं। तो मैं आपको कह रहा था, साधु किसको कहना? हमारे यहाँ भगवान ने कहा, कई लोग कहते 5 महाभारत 5 समिति 3 गुप्ती, ये बाहर की व्यवस्था है। एक अभव्य जीव भी 5 महाव्रत का पालन कर सकता है, समिति गुप्ती का पालन कर सकता है। भगवान ने कहा, निश्चय में जिसकी अनंतम बंदी अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी 3 चौकड़ी खत्म हो गई, वो क्या कहलाता है? साधु कहलाता है। वो छठे गुण स्थान में आता है, चाहे वो गृहस्थ के कपड़ों में हो, चाहे इन कपड़ों में। अगर ये चौकड़ी खत्म नहीं हुई, मान लो साधु भी है, एक परंपरा है, 2 टुकड़े हो गए और वो साधु एक दूसरे का मुंह नहीं देखे, एक दूसरे को हाथ नहीं जोड़े, एक दूसरे के प्रति 12 महीने तक गांठ बांध के रख ले, तो अनंत अनुबंधी कषाय के अलावा कुछ नहीं होता। और भगवान ने कहा, अनंत अनुबंधी कषाय में नरक गति के सिवाय कोई गति का बंध नहीं। कार्यक्रम के अंत में गुरु माँ डॉक्टर श्री दर्शन प्रभाजी महाराज साहिब को स्वर्ण संयम आराधिका अलंकरण भी प्रदान किया गया एवं आदर की चादर उड़ाई गई। गणेश बाग प्रांगण में गुरु माँ संयम स्वर्ण जयंती महोत्सव समिति के अंतर्गत पूज्य श्री दर्शन प्रभाजी महाराज साहब के 50 वर्ष संयम के संपूर्ण होने के उपलक्ष्य में यहाँ पर स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में पूज्य श्री नरेश मुनि जी महाराज साहब, शालिभद्र जी महाराज साहब, पूज्य समकित मुनि जी महाराज साहब आदि थाना कुल 23 यहाँ विराजमान थे। पूज्य दर्शन प्रभा जी महाराज साहब ने अपने जीवन के अंदर करीब 65,000 किलोमीटर की यात्रा की और साथ ही साथ आगमों का 32 आगमों का करीब 15 से 20 बार पारायण किया। साथ ही साथ उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिली हुई है और उसके अलावा उन्होंने जैन जो विश्वविद्यालय है उसके द्वारा भी जो पदवियां हैं, कई पदवियां आपने ली हुई है। आज कल यहाँ पर करीब 551 हुए और आज करीब 1100 सजोड़े सामूहिक का आयोजन हुआ और विशाल संख्या के अंदर सभी ने पूज्य महासती जी का गुणानुवाद करके उनके आगामी संयमी जीवन के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करी है। एक अनोखा आयोजन हुआ जिसमें हम देखकर गदगद हो गए। धन्य ये बेंगलुरु शहर जिन्होंने इतना बड़ा बीड़ा उठा करके गुणी माया का 50वां दीक्षा दिवस मनाया। संयम स्वर्ण आराधिका जो आचार्य भगवंतो श्री डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब और महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब ने भेजा है। इस स्वर्णिम हमारे गुरु माँ दर्शन स्वर्ण जयंती महोत्सव जो संपूर्ण बेंगलोर के उपनगरों के सभी अध्यक्ष मंत्री और जो भी कर्मठ कार्यकर्ता हैं, बिहार सेवा है, चाहे कोई भी हो, सभी ने मिलकर ये जो बीड़ा उठाया था, आज हमने बहुत ही एक सरल रूप में इसको बहुत ही विस्तृत रूप में बना दिया। हमको सौभाग्य मिला श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस कर्नाटका प्रांत को जुड़ने का मौका दिया गया समिति की ओर से और हमारा सौभाग्य रहा कि इतना एक बड़ा विशाल आयोजन आज देखने को जो मिला, इसमें हमको भी इसकी एक सफलता मिल रही दिखी और हमारा जो कार्यकाल शुरू हो रहा है ये हमारे लिए एक पहला कार्यक्रम था जो इतना सफलतापूर्वक हमने स्टार्ट किया है। सुंदर ढंग से यहाँ पर नियोजित हुआ है और समिति के सभी सदस्यों ने इस आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अपना योगदान दिया है। अपनी ये एकता दिखाकर जो ये प्रोग्राम को सफल बनाया है और गुरनी मैया का ये 50वां दीक्षा महोत्सव को एक स्वर्णिम दीक्षा महोत्सव, ऐतिहासिक दीक्षा महोत्सव, अविस्मरणीय दीक्षा महोत्सव बना दिया है।